अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व आबाद रखे। मेरा नाम तौफीक अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट ऑटो वाला। तो 40,000 की अचीवमेंट है जो हमने एक वीक के अंदर कंप्लीट करनी है, रेवेन्यू जनरेट करना है। उसका फर्स्ट डे हमारा कंप्लीट हुआ और आज स्टार्ट होता है हमारा सेकंड डे। बट ऑल नाइट आई कुडंट स्लीप, आई केप्ट टॉसिंग एंड टर्निंग ऑल अराउंड। सारी रात जस्ट मैं अपनी करवटें बदलता रहा, बट मुझे नींद नहीं आई। सोने की बड़ी कोशिश की, जाके फजर की नमाज के बाद जाके जो है ना मुझे नींद आई है। And I still feel sleepy। अभी तक नींद महसूस हो रही है कि सोच रहा हूँ सो जाऊं, बट क्या करूं, क्योंकि जो टारगेट सेट किया उसको अगर मैंने कंप्लीट करना है, अगर अचीव करना है, तो उसके लिए मुझे जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। तो आज हम अपना सेकंड डे स्टार्ट करते हैं और हमें अपनी सेकंड राइड भी के फर्स्ट राइड आज की लग चुकी है, जो ऑलमोस्ट 400 रुपए की है और 6.5 किलोमीटर की राइड है। इसको इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह इससे शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हम रेवेन्यू कितना जनरेट कर पाते हैं। कल तो बहुत अच्छा हुआ, अगर 7 दिन ऐसा ही हुआ तो 6 दिन में इंशाल्लाह हमारा 40 दिन की जो अचीवमेंट है, कि 40,000 की जो अचीवमेंट है 1 वीक की, इंशाल्लाह आई विल कंप्लीट। जस्ट आई नीड वन थिंग फ्रॉम यू। मुझे जो एक चीज़ आप लोगों से चाहिए वो है आपका प्यार। और आपका प्यार क्या है? मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को कि मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट में ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी बन रही है। आया कि अगर सही नहीं बन रही तो प्लीज़ गाइड ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि मैं अपनी उस गलती को बेहतर से बेहतर कर सकूँ। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट राइड की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी 5 राइडें कंप्लीट हो चुकी हैं और बहुत अच्छी है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लगता है जो नीयत की थी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आज दूसरे दिन भी जो टारगेट सेट किया है और जो 40 दिन का जो टारगेट सेट किया, 40,000 का जो 40,000 का जो टारगेट सेट किया उसको इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। बट पता नहीं क्यों जब से ये वीडियो बनाने का काम स्टार्ट किया है, अपनी ब्लॉगिंग का काम स्टार्ट किया है, घूम फिर के मैं जौहर आ जाता हूँ। जब तो उससे पहले मैं जौहर को 6-8 महीने आया ही नहीं था, लेकिन अब घूम फिर के मुझे इसी जगह आना पड़ता है। पता नहीं दिल लगी हो गई है, क्या हो गई है, जबकि दिल खुद बजाते खुद मैं नहीं आना चाहता हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम वेस्ट होता है। ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा देर वेट करना पड़ता है सवारी के लिए। जैसे अभी भी मैंने एक राइड यहाँ कंप्लीट की है, बट अब राइड आ नहीं रही है। पिछले 15 मिनट से बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बट आई एम ट्राइंग, कोशिश जारी है हमारी कि कोई ना कोई हमें राइड लग जाए यहाँ से निकलने की, अपने उस तरफ की जिसको मैं सेकंड होम कहता हूँ, के PCH शारा फैसल वगैरह। तो वहाँ पे राइड्स कंप्लीट करना भी बहुत आजकल इजी होता है और वहाँ पे यानी कि कम किलोमीटर पे, कम माइलेज पे अच्छा फेयर मिल जाता है, पैसेंजर देते हैं। यहाँ पे राइड पे अगर गलती से कोई ज़्यादा फेयर आ गया तो आप जाने लगोगे और राइड कैंसिल। तो खैर अभी हम लगे हुए इंशाल्लाह, बाकी मंजिल तो थोड़ी दूर है। मेहनत जो है ना जोरों शोर से उसके लिए हम कर रहे हैं, जी जान से मेहनत लगा के कर रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। 40,000 रुपये का मसले मसाइल भाई बहुत फंसे हुए, कसम से पूरी कोशिश है कि ये मसले मसाइल किसी तरीके से निपट जाए। बस इजी नहीं होता यार कोई भी चीज़ करना, किसी भी स्पेशली जो पैसों का मामला हो ना, उस मैटर को सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार आजकल के दौर में। तो जहाँ पे कोई हेल्प आउट करने के लिए आपका नहीं होता सिवाय अल्लाह के, और अपनी मेहनत के अलावा कोई नहीं होता। फिर भी इंशाल्लाह लगे हुए कोशिश कर रहे हैं कि कोई राइड मिल जाए। नहीं लगी तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट करना मुझे समझ में नहीं आता है। मैं यहाँ ज़्यादा देर रुकता नहीं हूँ, मैं अपना फ्यूल वेस्ट करना ज़्यादा बेटर समझता हूँ कि यहाँ खड़े होने से, यहाँ से चल जाऊँ और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ना। पहले 10-15 मिनट रुकते हैं, क्योंकि मगरिब की अजान भी आने वाली है, नमाज का भी टाइम होने वाला है, नमाज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह और उसके बाद आगे भी अपने काम के लिए निकलेंगे। तो कोशिश किया करें नमाज के, हमें नमाज के लिए हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ खुद ही पढ़ा करें और दूसरों को भी नमाज के लिए बोला करें। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मगरिब की नमाज के बाद हमें राइड लग गई और हम तारिक रोड आ गए। लेकिन एक और साथ में प्रॉब्लम हो गई कि आज 9 महीने के बाद रिक्शे के अंदर हाथ काले करने पड़ ही गए। बस गियर का कुछ मसला हो गया, उसे खोल के सेट करना पड़ा, हाथ काले हो गए, हाल बुरा हो गया, पूरे पसीने से चेहरा भर गया। एनीवे, जहां हम आना चाहते थे वहां तो हम आ गए ना, यही हमारे लिए बहुत है। बाकी इंशाल्लाह
अब यहाँ आए तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ काम करेंगे। वैसे सन्नाटा है इतवार वाले दिन, ये मार्केट पूरा बंद होता है जस्ट 2-3 जगहों के अलावा। एक ये पीछे की साइड पे डॉल्फिन मॉल, और सेकंड ये कि ये थोड़ी बहुत चीजें खुली भी होती है, वरना पूरा सन्नाटा होता है। 5वां गेट लगा के आप यहाँ से जा सकते हैं। खैर सवारी बहुत अच्छी लगी थी भाई, 7 किलोमीटर की 620 रुपए की, बहुत अच्छा फेयर था। जो इनड्राइव वाले आई थिंक कार वाले लेकर आए, और हम रिक्शे वाले इतने में यहाँ पे राइड लेकर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर जो राइडें उठाई उस अभी तक तो बहुत अच्छा काम हुआ है। आगे देखते हैं कि क्या बुद्धिजन सांड बड़ी फूल रही है काम कर करके। अभी जाएंगे भाई, पहले चाय शाय पियेंगे, चाय तो नहीं सॉरी कावा शावा पियेंगे, थोड़े रेस्ट करेंगे 10-15 मिनट, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा अपने काम के लिए रेडी हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। खुद काम करना बहुत मुश्किल होता है भाई हर चीज का। अब हमें करना ही सब खुद है, मिस्त्री के पास जाए, उसे पैसे दें, टाइम वेस्ट करवाएं, इससे बेहतर है भाई अपनी मदद आप जो आपसे हो सकता है आप वो करो, जो नहीं हो सकता उसके बाद फिर मिस्त्री को ढूंढो। खैर अभी जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हम अपने होटल की तरफ। और इसके अलावा मैं कहीं और भी कावा नहीं पीता हूँ। कावा क्या, चाय भी पहले पीता था ना, आज से साल भर पहले, तो मैं चाय भी इस होटल के अलावा कहीं नहीं पीता था। एक आदत सी बन गई थी बस यहाँ पीने की। ये नहीं कि चाय अच्छी थी, चाय तो वैसे ही अच्छी थी, लेकिन आदत सी बन गई थी कि यहीं पर ही मैंने चाय पीनी है और यहीं पर ही मैंने अब कावा पीना होता है। और जो कावा मैंने हो सकता है एक वीडियो में देखा होगा, वो कावा और कहीं नहीं मिलता है, इसी वजह से भी यहाँ आना पड़ जाता है भाई। तो अब हमने तारिक रोड क्रॉस करके खालिद बिन वलीद रोड शुरू हो चुका है, और अब थोड़ा आगे जाके थोड़ी बहुत पेट पूजा करते हैं। पेट को भी कुछ खिलाना है भाई, सिर्फ कमाना नहीं है, पेट को भी कुछ डालना है। पेट भरा हुआ होगा तो काम भी ढंग से होगा, पेट खाली होगा तो भाई कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए पेट खाली है भाई, दोपहर में कुछ नहीं खाया है, सुबह का नाश्ता, उसके बाद अब जाके कुछ हल्का फुल्का खाएंगे। बाकी रात को इंशाल्लाह, रात तो वैसे ही हो रही है, देखते हैं कि कहीं डिनर अभी ना हो जाए साथ में ही। अल्लाह अंधेरा आ गया भाई, वीडियो का व्यू भी बड़ा खराब हो गया, अंधेरा आ गया। एनीवे नजर तो वैसे भी काफी कुछ आ रहा है। हमारा कैमरा बहुत अच्छा है मोबाइल का, उसका फोकस बहुत अच्छा है। हालांकि रिक्शा बहुत वाइब्रेट कर रहा है इस वक्त, लेकिन कैमरा वाइब्रेशन को इग्नोर कर रहा है कि नहीं, जस्ट फोकस करना है। और फोकस माशाल्लाह कैमरा का बहुत जबरदस्त है इस मोबाइल के कैमरा का भाई। हालांकि मैं इससे पहले आईफोन लेने की सोच रहा था, लेकिन हमारे सिद्दीक भाई जो हमारे उस्ताद भी है, उन्होंने हमें कहा कि नहीं आईफोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये लो, मैं भी इसी पे शूट करता हूँ अपने व्लॉग, तुम भी यही लो। तो भाई हमने भी वही लिया उस्ताद के कहने पे। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कैमरा है। तो पहले यहाँ पे हम कुछ बर्गर शर्गर कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कावे वाले होटल पे चलते हैं। तो फाइनली हमारा जो गोल बोनस था वो कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि हमें अपनी लास्ट राइड लग चुकी है। पर टाइम अभी बहुत है और ऑलमोस्ट कोई 10:30 बज रहे हैं, और हमने मजीद अभी कमाना है, क्योंकि 40,000 का जो टारगेट है वीकली वो कंप्लीट इतना इजीली नहीं होगा। उसके लिए रातें काली करनी पड़ेंगी हमें। एक रात तो काली हो चुकी है हमारी, आज दूसरी रात है। रात को भी यार नींद नहीं आई थी, बड़ी करवटें बदल बदल के सोया हूँ, और नींद जाके फजर की नमाज के बाद आई है। एनीवे जो होगा देखा जाएगा यार, करना तो है भाई। अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी है तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, वरना उसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। बस दुआओं की दरखास्त है कि अल्लाह पाक आसानी के साथ मेरे इस मसले को हल फरमाए भाई, जिसके लिए कमा रहे हैं। हलाल रोजी कमाना भाई बहुत आसान नहीं है भाई, बहुत टफ है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। एनीवे हमारे 2 दिन माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे। जो एक्सपेक्ट किया था, जो माइंडसेट बनाया था कि इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, इतनी अर्निंग करनी है, तो उतनी तो अब तक के हो रही है। 2 दिन में बहुत अच्छी हुई है। अब यूं समझे हमारा लगेगा ओवर टाइम, ये लास्ट राइड कंप्लीट करने के बाद जिसको हम लेके जा रहे हैं, है छोटी सी बट फिर भी कंप्लीट करनी है। और फिर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, मजीद आगे कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते। थकावट भी बहुत हो रही है, नींद भी बहुत आ रही है, और आज नई जगह पे इंशाल्लाह सोने की कोशिश करेंगे। कल जहाँ सोए थे वहाँ हवा भी बहुत तेज थी, और आज जहाँ सोएंगे इंशाल्लाह वहाँ भी हवा बहुत तेज है। तो देखते हैं इंशाल्लाह हम कहाँ तक पहुँचते हैं भाई।
तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ऑलमोस्ट कोई 12:30 का टाइम हो रहा है और अब थक चुका हूँ बस। अब जिस्म में जान नहीं है, पूरा जिस्म पसीना पसीना हो रहा है और बड़ी उलझन सी हो रही है मुझे खुद से ही। बट जो टारगेट है ना मेरे सामने, जिसकी वजह से मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, क्योंकि वो अचीव करना है तो भाई उसके लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी और अपना टारगेट कंप्लीट करके ही इंशाल्लाह जाएंगे। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सुकून नींद वगैरह सब कुछ खोनी पड़ रही है, जब जाके मुझे ये टारगेट अचीव हो पाएगा। और अब मैं जा रहा हूँ अपनी आराम गाह की तरफ। तो मेरी देखने वालों से जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना बहुत सारा ख्याल और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वी विल मीट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो और कल मिलेंगे इंशाल्लाह थर्ड डे ऑफ 14,000 चैलेंज। ये चैलेंज है मेरा और जो मेरा गोल है उसको कंप्लीट करना है। इस वक्त सन्नाटा छा चुका है, तो फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।